नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा हॉस्टल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियों एवं भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी आपने देखा होगा बहुत सी बार परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी अनुसूचियों से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्नों को मैं लेके आया हूं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जो मेरे नए साथी जो शिक्षा ओशन के साथ जुड़े हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग शिक्षा ओशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप सबको मैं ये बता दूं कि शिक्षा ओशन यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता है। तो आप सभी लोग शिक्षा ओशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि अधिकांश लोग हमारे इन चैनल का लाभ ले सके और अपनी सफलता को जल्द से जल्द हमारे साथ प्राप्त कर सके। दोस्तों, आप सब लोग शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज पर जाके हमारे जो लिंक आप सब देख रहे हैं इस लिंक पर जाके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आप सभी लोग शिक्षा ओशन की इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा ओशन की लिंक पर, टेलीग्राम की लिंक पर जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ताकि वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। और दोस्तों, शिक्षा ओशन का ब्लॉग है, उस ब्लॉग पर आपको बहुत सारे पीडीएफ भी मिलेंगे और वह पीडीएफ पूर्ण रूप से मुफ्त है। तो आप सभी लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। तो आप प्लीज़ ब्लॉग पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वहां पर बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग हमारे इस शिक्षा ओशन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद व अनुसूचियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला प्रश्न आप सभी के लोगों, आप सभी के सामने दोस्तों, और आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? यानी 4 आर्टिकल है, उन 4 आर्टिकल में से वो कौन सा आर्टिकल है जो आपके मुख्यमंत्रियों के कार्य से संबंधित आर्टिकल हैं? जैसे कि हम देखते हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 163, आर्टिकल 167 या आर्टिकल 168। अब इन चारों में से वो कौन सा आर्टिकल है जो आपके मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह आर्टिकल है आर्टिकल 167। यानी 167 आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो पहले का राइट आंसर हो गया स वाला। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे पर। और प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 35A किससे संबंधित है? तो जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक से संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, या जम्मू कश्मीर के गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित है। अगर आप सभी लोग दोस्तों न्यूज़पेपर को अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं या करंट से अपडेट रहते हैं, तो आप सबको ज्ञात है दोस्तों कि अनुच्छेद 35A, आपके आर्टिकल 35A बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था दोस्तों, और आपको इसके बारे में पता भी है। और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर की नागरिकता से संबंधित है। और चूंकि वर्तमान में इस नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है, तो अब इसका राइट आंसर हो गया जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता से संबंधित। ठीक, तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया ब वाला। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब प्रश्न नंबर हम 3 पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे, नियुक्त होंगे, मनोनीत होंगे, चयनित होंगे या निर्वाचित होंगे? तो आप स्वयं मुझे बताइए दोस्तों कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं
वो नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं? तो आप मुझे बताइए भारत के प्रधानमंत्री क्या किए जाते हैं? अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो भारत के प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री आपके निर्वाचित होते होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, नहीं वे आपके चयनित होते, नहीं वे आपके मनोनीत होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री आपके नियुक्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, वह नियुक्त होगा और आपके कोई भी व्यक्ति एज ए सिर्फ सांसद के रूप में आपका चुनाव लड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता है, वह सांसद के लिए चुनाव लड़ता है और भारत के राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को योग्यता के रूप में आपका सांसद होना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री आपके मनोनीत नहीं होंगे, न ही वे चयनित होंगे और न ही वे निर्वाचित होंगे। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होंगे? नियुक्त होंगे। क्लियर? चले जी, अब प्रश्न नंबर हम 4 पर चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है? यानी वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के अंतर्गत आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों वह आर्टिकल है 51 क ज। ठीक है, आर्टिकल 51 क ज। ठीक है, 51 क ज, इसमें आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। तो चौथे का राइट आंसर हो गया द वाला। चले जी, अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5वें पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां अनुसूची से संबंधित है, शेड्यूल से संबंधित है, जरा हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत, प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? यानी वह कौन सी अनुसूची है जिस अनुसूची में कहा गया है कि राज्य में राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा? ठीक है, यानी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में बताया गया है? तो क्या वह अनुसूची पहली है, या वह अनुसूची दूसरी है, या वह अनुसूची तीसरी है, या वह अनुसूची चौथी है? तो दोस्तों वह अनुसूची है तीसरी। तो तीसरी अनुसूची में आपके गोपनीयता की पद की शपथ, यानी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के तीसरे शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका स वाला। चले दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? यानी वह कौन सा भाग है जिस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है, यानी नागरिकता का प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों मैंने जब नागरिकता से संबंधित वीडियो बनाया था तब भी मैंने उसके बारे में बताया था, इस प्रश्न के बारे में बताया था, और आज घूम फिरा के वापस से वह प्रश्न आपके सामने है। तो आपको अगर इसका आंसर पता हो तो तुरंत आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता दीजिए। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, वह है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 1 जो है, भाग 1 में आपका वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में वर्णन किया गया है आपके नागरिकता का। भाग 3 में वर्णन किया गया आपके मौलिक अधिकारों का। भाग 4 में वर्णन किया गया आपके नीति निर्देशक तत्वों का, और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमसे पूछा गया था भाग 2 यानी किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो वह भाग है भाग 2। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो गया 2। ठीक है, चले अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित
कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यानी वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में यह कहा गया कि कोई भी बालक 14 वर्ष की कम उम्र का हो उसे जोखिम भरे कार्य जैसे कि आपके कारखानों या खान में नहीं लगाया जाएगा। ये मौलिक अधिकार का आर्टिकल है दोस्तों, और वह आर्टिकल है आपका आर्टिकल 24। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो गया अ वाला। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब प्रश्न नंबर 8 पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाग 5 का प्रावधान किया गया है? ठीक है, भाग 5 का प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? तो 52 से 58 तक, 78 तक, 52 से 76 तक, या 51 से 77 तक, या 52 से 80 तक। तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 52 से 78 तक। यानी प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो गया अ वाला। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब उसी प्रकार से अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या उनकी संख्या 26 है, क्या उनकी संख्या 29 है, या 28 या 27? तो दोस्तों उनकी संख्या होती है 27। राइट आंसर 27। भाग 5 में कुल 27 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 331 का संबंध है राज्यों का परिसीमन, आंग्ल भारतीय समुदाय, ओबीसी आयोग या मातृभाषा आयोग? तो दोस्तों राइट आंसर इसका आंग्ल भारतीय समुदाय, 10 का बी राइट आंसर। अब प्रश्न उठता, आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है? आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब होता है कि जब देश आज़ाद हो गया था तब कुछ मात्रा में विदेशी भारत में ही रह गए थे, ब्रिटेन के लोग भारत में ही रह गए थे, तो वह भारत के नागरिक बन गए और उनकी जो जनरेशन चली आ रही है, ठीक है, उन जनरेशन के लोगों को कहा जाता आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बी वाला कि अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय का वर्णन किया गया है। क्लियर? चले जी, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई थी। ठीक है, यानी 9वीं अनुसूची को कब परिवर्तित किया गया था? ठीक है, कब, कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो क्या प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 9वें संविधान संशोधन, या 8वें संविधान संशोधन के द्वारा? किसके द्वारा आपके 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर है प्रथम संशोधन के द्वारा। ठीक दोस्तों, चले जी, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग में बताया गया है? यानी पुरुष और स्त्रियों को दोनों को एक समान जब कार्य कर रही हैं तो उनको एक समान वेतन दिया जाएगा। यह विषय भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो क्या वह भाग 3 में किया गया है, भाग 4 क में, या भाग 5 में, या भाग 4 में? तो दोस्तों यह विषय है आपके समाज से संबंधित। तो समाज का जो विषय है वह बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पूरा वर्णन आपके भाग 4 में बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो गया द वाला भाग 4। क्लियर? चले जी, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा, प्रश्न है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के बारे में वर्णन किया गया है, और सोशल जस्टिस आपके आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत। तो आपके प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14।
क्लियर? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा आर्टिकल 14 के अंतर्गत आती है। अब प्रश्न नंबर 14, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है कितने विषय संबंधित है दोस्तों? क्या 18, 28, 19 या 29? कितने मद आपके संबंधित हैं 11वीं अनुसूची में और पंचायतों से संबंधित? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, वह हैं 29 मत आपके सम्मिलित हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो गया 29। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो आज के आखिरी प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में गोवध निषेध के बारे में वर्णन किया गया है? तो क्या आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 या 48 का या 49? वह कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों वह आर्टिकल है आपका आर्टिकल 48। ठीक है, आर्टिकल 48 चूंकि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और इस आर्टिकल 48 में गोवध निषेध के बारे में यानी गाय की हत्या के रोकने के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो गया 12। क्लियर दोस्तों? चले जी, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आप लोगों ने चर्चा की थी। दोस्तों अभी ये इस पार्ट खत्म नहीं हुआ है, यानी अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित वीडियो समाप्त नहीं हुआ। इसका एक और वीडियो मैं आपके लिए कल अपलोड करूंगा जिसमें हम ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप कल का वीडियो भी देखिएगा और आज का वीडियो भी पूरा देखकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अगर मेरे ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी लोग मेरे इस प्रयास यानी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।